अभी फ्यूचर इकोनॉमी, जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूं कि अपना स्टेट रिसोर्सेज को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। और सीडीएस लोगों का जो हमने गुजरात विजिट करने का बाद उससे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे स्टेट में हुआ है। उससे हमें क्या फायदा हुआ, हमें मतलब पूरे अरुणाचल को उससे ये फायदा हुआ, वो एक्सपोजर ट्रिप आने का बाद इमीडिएटली 2-3 महीना के अंतर्गत में ही भारत सरकार के जो 4 जो बड़ा पीएसयूज है हाइड्रो सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, एनएचपीसी, निप्को, एसजेवीएन और टेहरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDCL, ये 4 पीएसयूज का तो साथ में बैठकर मीटिंग करके तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हम लोग आगे बढ़ा पाया है। तो कुल मिला के हम लोग ने करीबन अराउंड 13,000 मेगावाट, 13,000 मेगावाट ये 4 पीएसयूज कंपनी का साथ में हम लोग ने एमओयू हम लोग ने एग्जीक्यूट कर पाया है। निप्को के साथ में 2 प्रोजेक्ट, कमला में 1,800 मेगावाट, अपर सुबनसिरी में 2,000 मेगावाट, कुल मिला के एनएचपीसी के साथ में 3,800, कमला में 1,800, अपर सुबनसिरी में 2,000, 3,800 मेगावाट एनएचपीसी के साथ में। निप्को के साथ में जो अपना पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है शीयोमी में हम लोग ने 5 प्रोजेक्ट एमओयू साइन किया है। हियो में 240 मेगावाट, तातो 1 में 186, तातो 2 में 700 मेगावाट, हिरोंग में 500 मेगावाट और यानिंग में 1,000 मेगावाट। सो निप्को के साथ में 2,626 मेगावाट उसका साइन हो गया है। और सतलज जल विद्युत निगम SJVN के साथ में हमारे ईस्टर्न अरुणाचल में अंजो और अनिनी को लेके वहां में अमूलिन में 420 मेगावाट, इमिनी में 500 मेगावाट और निहुंदन में 400 मेगावाट, इटालिन में 3,097 मेगावाट और अतुल्ली में 680 मेगावाट, कुल मिला के 5,097 मेगावाट SJVN का साथ में साइन हुआ। इसका बाद चौथा जो है टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDCIL के साथ में कलाई 2 में 1,200 मेगावाट। सो कुल मिला के अराउंड 13,000 मेगावाट का सिग्नेचर हुआ है। और जहां ये प्रोजेक्ट जहां साइन हुआ है वहां में पब्लिक रेजिस्टमेंट बोलो या पब्लिक ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं है। ये सब पब्लिक के थ्रू से वेलकम किया वाला प्रोजेक्ट सारा जो है आज एमओयू होके ग्राउंड में आगे काम स्टार्ट हो गया है। आज का ये प्लेटफॉर्म सही प्लेटफॉर्म है। इस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग शामिल हैं उनको धन्यवाद देने के लिए, इंडिविजुअली तो हम धन्यवाद दे नहीं पाएंगे, मगर ट्राइब वाइज अगर बोला जाए तो अपने निशी ट्राइब, अपने तागिन ट्राइब, अपने पाइलिबो और अपना मिशमी ट्राइब, इन चारों ट्राइब को मैं भारत अपना राज्य सरकार की ओर से बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करता हूं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को उनका अपना एरिया में बहुत वेलकमिंग के साथ में उन लोग ने अपना एक्सेप्ट किया और ग्राउंड में इम्प्लीमेंट अभी कर रहा है। आने वाला दिनों में ये प्रोजेक्ट जो चालू हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम एक साल में 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ ये जो 4 एजेंसीज का साथ में जो अराउंड 13,000 मेगावाट का हम जो बात कर रहा है उससे रेवेन्यू जो है अरुणाचल सरकार में आ जाएगा। और साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि पीएम साहब के पास में कुछ भी प्रॉब्लम आप हम लोग यहाँ से जब लेके जाते हैं जरूर उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन पीएम साहब करके हम लोगों को दे देते हैं। हाइड्रो पावर के दृष्टि में आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना जो पावर पॉलिसी है उसका मुताबिक अरुणाचल को बेनिफिट केवल सिर्फ 12% हुआ करता था। तो हमारा टाइम में हमने कहा कि हम लोग केवल 12% में ही हम लोग सीमित नहीं होंगे, हम लोग भी जाके इक्विटी शेयर हम लोग लेंगे हर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। और आज जितने भी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो साइन हो गया है उसमें हमने प्रस्ताव दिया माननीय पीएम साहब को कि अरुणाचल को 26% सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हमको इक्विटी चाहिए अपना लोगों का वेलफेयर के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट नोट चला के कैबिनेट में इसका अप्रूवल मिल गया है। अरुणाचल में अभी 26% इक्विटी शेयर हम लोगों को हर एक प्रोजेक्ट में अभी मिलेगा हम लोगों को। और 26% मतलब आप सोचिए
कि यहाँ में हजारों जो मेगावाट का इन्वेस्टमेंट, मेगावाट प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ में 26% योगदान देने के लिए भी हम लोगों का हजारों करोड़ का रिक्वायरमेंट है। फिर अभी का स्टेज में हमारे पास हजारों करोड़ एकदम देने का तो कैपेसिटी नहीं है, तो उसको भी मैंने पीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, तो पीएम साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए अरुणाचल के लिए नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जहां जहां हाइड्रो पावर डेवलपमेंट होगा उसके लिए भी इक्विटी शेयर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट इन एड के तौर पे उस राज्य को दे देंगे। तो कितना हम लोगों का विन विन सिचुएशन हुआ है। अभी 26% इक्विटी शेयर के साथ साथ हमारा 12% फ्री पावर तो ऑलरेडी एक्जिस्टेंस ही है, तो साथ में 26% इक्विटी शेयर भी हम लोगों को आ जाएगा। तो जाके हम लोगों का स्टेट का रिसोर्सेज रेवेन्यू, आप देखिए आज से 10 साल बाद कितना अच्छा रेवेन्यू हम लोगों का पोजीशन में आ जाएगा। तो ये सब मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग का कुछ डिमांड रखना, मेमोरेंडम देना, ये नेचुरल है, गवर्नमेंट को ही देना है, मगर गवर्नमेंट फिर हवा से तो आएगा तो नहीं है। अभी उसके लिए किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है, ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, साथ में जनता का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का साथ देने के लिए। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट को विरोध करेगा, इनकम नहीं होगा, तो गवर्नमेंट पेमा खंडू का गवर्नमेंट का जो भी सीएम का गवर्नमेंट है वो स्टेट को आगे लेके जा ही नहीं पाएगा। हम लोग सिर्फ मांगते रहेंगे और अपना रिसोर्सेज जो आएंगे तो उसमें हम लोग ब्लॉक करेंगे, तो फिर स्टेट का ग्रोथ है। अरुणाचल प्रदेश में जो भी डेवलपमेंट होगा, हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे हमारा बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है। हम लोग फॉरेस्ट कवरेज में हम लोग कंट्री का नंबर 2 में आता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसको भी हम लोगों को कायम करना है। तो डेवलपमेंट भी चाहिए हम लोगों को, मगर हमारा इकोलॉजी उसको भी हम लोगों को डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि हाइड्रो पावर का जितनी भी जो डेवलपमेंट हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, उससे लेके एनवायरनमेंट में उसका इम्पैक्ट नहीं है। लोग जो कोई हाइड्रो पावर के अगेंस्ट में आगे जो लोग विरोध करते हैं, वो लोग डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग ट्राइबल्स लोग हैं, सदियों से हम लोग नेचर के साथ में हम लोग पला भरा हुआ है, तो हम लोग इमोशंस को जानते हुए वो लोग हम लोगों को मिसगाइड करने का कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट होगा, ये जंगल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन देखिए हाइड्रो पावर को जो क्लियरेंस के तौर पे, जो उसका क्लियरेंस का जो स्टेज होता है, तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टडीज भी पूरा डिटेल इसमें किया जाता है। कुछ जहां भी डिस्ट्रक्शन अगर होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी रीफॉरेस्टेशन का भी उसमें प्रपोजल जो है वहां भी देना पड़ता है। तो इस प्रकार से नहीं होता है प्रोजेक्ट, जो भी आता है आजकल पूरा बैलेंसिंग के तौर पे ही लेके आता है। सो आने वाला दिनों में हम सभी को अपना रिसोर्सेज को रेवेन्यू में कैसे जनरेट करना है, उसके ऊपर भी हम लोग को विचार करना बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ जब मैं हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा हूँ, तो आप सभी का मन में भी चल रहा होगा कि सियांग का क्या होगा। सियांग जो अभी न्यूज में जो चर्चा है उसका क्या होगा, आप सबको मन में शायद दौड़ भी रहा होगा। मैं आप सबको भी इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि सियांग का बेल्ट का साइड इफेक्ट यहाँ गालो समाज में भी होगा। मैं लास्ट टाइम रिसेंट आई थिंक नवंबर 19 में मैं बोलेंग गया था वहाँ पे, जहाँ पे सियांग प्रोजेक्ट का जो मल्टीपर्पज सियांग प्रोजेक्ट का शुरुआत जिन डिस्ट्रिक्ट में होगा, सियांग और अपर सियांग, तो वहाँ का सब लीडर्स को भी बुला के मैं वहाँ में पब्लिक फंक्शन अटेंड किया। वहाँ भी हमने क्लियरली कहा कि सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज एन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जहां लोग वेलकम करते हैं हम वहीं लेके जाते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जहां लोग विरोध करते हैं मैं जबरदस्ती नहीं करता, जहां लोग वेलकमिंग है मैं वहीं पे लेके जाता हूं। मगर सियांग का जो बात करते हैं, दिस इज नॉट एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। आप सबको पता है कि मेरा बोलेंग विजिट के बाद में इवन इंटरनेशनल मीडियाज और नेशनल मीडियाज में इतना सारा खबर होने लगा, वहां पे तो चाइनीज लोग ने पूरा स्टेटमेंट ही दे दिया कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को तो बनाना है तिब्बत साइड में, आप लोग ने देखा होगा। और चाइना का जो 5 ईयर प्लान में वो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पास करके रखा हुआ है,
बहुत ही जल्दी वो लोग ग्राउंड में एग्जीक्यूशन कर देंगे वो लोग। पहले सियांग नदी का कलर इतना सुंदर था, इतना ग्रीन, इतना साफ दिखता था। आज देखिए सियांग नदी का कलर क्या है। सियांग नदी और अपना योंगो रिवर जहां ज्वाइन करता है, वहां में देखिए सियांग नदी कितना काला होके आ रहा है, और अपना जो यहाँ से योंगो रिवर जो जहां जाके मिलता है, वो कितना साफ होके यहाँ से जा रहा है। इसका मतलब तो आप सबको पता है कि उस पार में एक्टिविटीज जो है अभी शुरुआत हो गया है वहां पे। हमारा डर वही है कि सियांग में वो लोग पानी जो रोक के पानी डाइवर्ट करेंगे तो सियांग नदी जो है पूरा सूख जाएगा। सियांग नदी विंटर्स में तो हम लोग पैदल मार के पार कर पाएगा, तो हम तो नहीं चाहेंगे सियांग को हम पैदल पार करें, कोई भी नहीं चाहेगा। और दूसरा जो डेंजर फैक्टर है कि मान लीजिए वहां से अगर पानी छोड़ देता है तो हमारा आधी बेल्ट पूरा खत्म हो जाएगा। असम का पूरा ब्रह्मपुत्र में जितने भी जो एरिया बैंक से पूरा लोग खत्म हो जाएगा, फिर बांग्लादेश इसका इफेक्ट जाएगा। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो मेरा चिंता वही है। आई एम नॉट आफ्टर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, आई एम वरीड अबाउट माई आदि पीपल। और आदि, व्हेन आई से आदि पीपल एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस डिजास्टर, गालो भी शामिल है उसमें। आप सबको याद होगा कि वर्ष 2000 में एक फ्लड आया था सियांग रिवर में। सियांग रिवर में फ्लड आया तो ऊपर यहाँ सियांग रिवर में फ्लड होने के बाद फिर बैक आके यहाँ इवन आलो तक भी यहाँ पे फ्लडिंग हुआ है कि नहीं। और वो 2000 में जो फ्लड आया वो तो कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से वहां तिब्बत में जो स्ट्रक्चर बनेगा और वहां से अगर वो लोग बदमाशी करके पानी छोड़ देगा तो आपके ये आलो एरिया भी पूरा सबमर्ज हो जाएगा। इस तरह का वहां पे जो पानी का स्टोरेज वो लोग प्लान कर रहा है। डर इसलिए है कि इंटरनेशनल जो वाटर ट्रीटी में चाइना इज नॉट इन सिग्नेटरी। अगर चाइना सिग्नेटरी होता तो हम लोग को टेंशन ही नहीं है। सिग्नेटरी नहीं है इसलिए तो टेंशन का बात है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए प्रयास, अभी इसका सोल्यूशन के ऊपर में हम लोगों को बात करना है। फ्यूचर जो चैलेंजेस आने वाला है, आज से 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद में जो चैलेंजेस आएगा, उसका तैयारी अभी से ही हम लोग को शुरुआत करना है। बाद में इस प्रकार का अगर दुर्घटना हो जाएगा तो इसको जवाबदारी कौन होगा? मैं तो जवाबदार होगा नहीं भाई। मैं तो देखिए डे वन से काफी कोशिश कर रहा हूं। अभी रिसेंटली मैंने बोलेंग से आने का बाद कल परसों मैंने एक लेटर भी लिखा एडीके का। आज प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ है, आपको शायद लेटर मिल गया होगा। तो मैंने क्लियरली लिखा है उसमें भी, लेटर में भी। और मैं अभी एक लेटर अपना AITA प्रेसिडेंट को भी लिखने वाला हूँ। तो ये सब जो बड़ा जो डिजास्टर आने वाला है उसको किस प्रकार से हम लोगों को प्रिपरेशन लेना चाहिए। अभी भारत सरकार पूरा मदद करने के लिए पूरा तैयार है और भारत सरकार की ओर से नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके रखा हुआ है। तो उसको साथ देना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ADK शुड प्ले फ्रंट लीड और GWS भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और साथ साथ अपना AITF भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जो लोग रिमोट फैला रहा है इसमें प्रोजेक्ट को आने नहीं देना है, जो लोग हाइड्रो पावर का एंगल जो मिला रहा है उन लोगों को क्लैरिफाई करना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ गवर्नमेंट का दरवाजा एकदम खुला हुआ है। जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। उसके लिए आके आप लोग महीना भर भी चर्चा कीजिए, 2 महीना चर्चा कीजिए, 3 महीना चर्चा कीजिए। मीटिंग का ऑर्गेनाइज भी नहीं बोला है, गवर्नमेंट ही करके देगा, खाना पीना भी सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करके देगा। मगर पब्लिक को डिस्कशन किए बिना, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिए बिना हमारा आदत नहीं है कि जबरदस्ती कुछ चीज में जाके प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना, ये हमारा नेचर नहीं है। पब्लिक का साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। सिक्योरिटी के लाइन में हम लोगों को सोचना होगा। अपना आदि समाज और गालो समाज का फ्यूचर को देखते हुए, अपना इवन आसामीज का फ्यूचर को देखते हुए हम लोगों को ये कदम जो है ये लेना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। सवाल पूछना है तो उन लोगों को पूछना चाहिए कि मान लीजिए कल में यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो आज जो एंटी हाइड्रो के नाम में जो लोग घूम रहा है वो लोग कल में जवाबदार उन लोगों से ही पूछना होगा। वो लोग लिख के देना होगा कि अगर चाइना अगर डैम बना
हम लोग चलो डैम नहीं बनाएगा, यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सियांग में नहीं बनाएगा, कोई बात नहीं, पब्लिक बोलते हैं मत बनाओ, नहीं बनाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा कल में वहां से अगर दुर्घटना हो जाता है तो इसका तो कम से कम हम लोग को चाहिए, तो कोई भविष्य में जाके कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। सियांग नदी सूख जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा? उन लोगों को पूछना है उल्टा सवाल, जो लोग जो नेगेटिव जो फैलाता है, हमारा सियांग को कौन बचाएगा? सियांग सूख जाएगा, जवाबदार क्या आप होगा, बाद में वहां से फ्लडिंग कर देगा, हमारा यहाँ में हजारों आदमी का मौत होगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होगा, आसाम तक इंपैक्ट पड़ेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो एक प्लेटफॉर्म में आके ये सब इश्यूज को हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। सो दिस इज ए नेशनल प्रोजेक्ट, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के बीच में भी यहाँ पे एक दो शब्द बोलने के लिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अपना गानो एरिया में भी पड़ेगा इसका। सो ये था आज काफी सीरियस हो गया लगता है आप लोग, सीरियस होना भी तो ये अच्छा है क्योंकि हमारा फ्यूचर के बाद है ये सब, तो इसमें आप लोग जरूर चर्चा कीजिएगा। और हम काफी होपफुल हैं, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि अपना GWS इस मामलों को भी चर्चा करेंगे। ये अपना ABK का प्रेसिडेंट साहब, उनका टीम मेंबर्स पूरा यहाँ पे है, AITF के मेंबर्स लोग भी है, तो इस विषय को वो लोग फिर फर्दर सरकार के साथ में बैठ के उसको हम लोग चर्चा करेंगे।